और आइए अब रुख करते हैं शॉकिंग न्यूज की तरफ। कोलकाता से शुरुआत होगी, जहां एक इमारत में 500 और 2000 के नोट गिरने शुरू हुए तो हंगामा मच गया। एक के बाद एक नीचे गिरती नोटों की गड्डियां और हवा में उड़ रहे नोटों को लूटने के लिए होड़ तक मच गई। लेकिन क्या कुछ ये पूरा माजरा सामने आया, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। कोलकाता की सड़क पर बरसने लगे नोट। 500 और 2000 के नोटों की बारिश। बरसते नोटों को लूटने की मची होड़। वाइपर से नोटों की सफाई। इमारत से फेंके जाते 500 और 2000 के नोट, ये अजब नजारा दिखा कोलकाता में। और इस गजब कारनामे से इमारत के नीचे मौजूद लोगों की चांदी हो गई। जिसके हाथ जितने नोट लगे उतनी गड्डियां लगे समेटने। घटना कोलकाता के 27 बेंटिक स्ट्रीट की है। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 3 लाख रुपए जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की एक टीम ने एक दफ्तर पर दबिश डाली थी। इसी दौरान इमारत के एक फ्लोर से नोटों की गड्डियां फेंकी जाने लगी। दावा किया जा रहा है कि ये रकम ब्लैक मनी हो सकती है, जिसे ठिकाने लगाने के लिए नोटों की गड्डियां सड़क पर फेंकी जाने लगी। सड़क पर नोटों की ये गड्डियां क्यों फेंकी गई, इसका खुलासा जांच के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन इस घटना से कोलकाता की 27 बेंटिक स्ट्रीट पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी जरूर मच गई थी। टीम न्यूज नेशन। अगली शॉकिंग न्यूज की तरफ रुख करते हैं, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। हालात यहां तक पहुंच गए कि मामले की स्थिति को संभालने के लिए पुलिस की तैनाती तक करनी पड़ गई। जमीनी विवाद के खूनी संघर्ष में एक किशोर की मौत भी हो गई, जबकि 7 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे। युवक की मौत पर इलाके में तनाव। प्रतापगढ़ का एक गांव उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब गांव में एक समुदाय के 2 गुट आमने सामने आ गए। उसरा गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। एक दूसरे पर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया गया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या हुआ आपके साथ? ये जो खून निकल रहा है, चोट लग रही, क्या हुआ? मेरा सारा केस हुआ है, क्या हुआ है? तलवार मारी भाई मेरे, टांग भी मार रखी। तो किस बात को लेकर क्या झगड़ा हुआ? ये चीजें हमारे ऊपर जान लग रहा। दरअसल ये पूरा मामला उपले बनाने से शुरू हुआ और फिर बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर रॉड से हमला कर दिया। हमले में दबंगों ने दूसरे पक्ष को दौड़ा कर पीटा। रॉड के वार से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को इसे संभालने के लिए इलाके में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। मुस्लिम पक्ष के 2 गुटों में झगड़े की सूचना थी। इस पे तुरंत PRV की गाड़ी आई और वो की जा रही। साथ ही जो घायलों का उपचार है वो सबको अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभी यहाँ मौके पे पूरी शांति है। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिर इस खून खराबे के असली गुनहगार कौन है। टीम न्यूज नेशन। और दिल्ली पुलिस ने ऐसे 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो स्पा सेंटर के नाम पर लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की क्लोनिंग करते थे और फिर उनके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया करते थे। किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया करते थे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्पा सेंटर की आड़ में बड़ी साजिश। कार्ड क्लोनिंग से चूना लगाने वाले गिरफ्तार। एक स्वैप में बैंक अकाउंट कर देते थे खाली। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों शख्स वो शातिर ठग हैं जो कहने को तो द्वारका के सेक्टर 23 में स्पा सेंटर चलाते हैं, लेकिन स्पा सेंटर की आड़ में ये आने वाले ग्राहकों का बैंक अकाउंट मिनटों में खाली कर देते थे। जी हाँ, स्पा सेंटर के नाम पर ये दोनों बदमाश कार्ड क्लोनिंग का काला धंधा करते थे। दोनों जालसाज स्पा सेंटर में आने वाले ग्राहकों से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते और उसका सारा डेटा स्वैप मशीन से चुरा लेते और कुछ देर बाद उस शख्स का बैंक अकाउंट खाली कर देते। पुलिस के मुताबिक क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डेटा मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर से चुरा लेते थे, फिर लैपटॉप के जरिए खाली कार्ड में वो सारा डेटा डाल देते थे। इसके बाद दिल्ली के अलग अलग ATM से सारा पैसा निकाल लेते थे। आरोपियों ने यूट्यूब से ATM कार्ड की क्लोनिंग की जानकारी ली थी, चीन से ATM स्वैप मशीन और जमैका से सॉफ्टवेयर खरीदा था। ये ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड का स्किमर्स, क्लोनिंग स्किमर्स लगा के ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स का डिटेल्स ले लेते हैं, चोरी कर लेते हैं
इसके बाद उन्होंने लैपटॉप में डाउनलोड डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बाद उसी के मुताबिक दे क्लोन द ATM कार्ड्स। पुलिस ने इन जालसाजों के पास से 100 क्लोनिंग वाले ATM कार्ड, 11 स्वैपिंग मशीन, लैपटॉप, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि राजेश शर्मा उर्फ बबलू पिछले 4-5 महीने से द्वारका में स्पा सेंटर चला रहा था और यहाँ अपने साथ शमशेर सिंह नाम के एक युवक को भी रखा हुआ था। ये दोनों चीटिंग की रकम में 50-50 के पार्टनर थे। टोटली ये स्वैपिंग मशीन्स जो बोलते हैं 11 स्वैपिंग मशीन्स मिला बरामद हो चुका है और मोर देन 100 ATM कार्ड्स, क्लोन्ड ATM कार्ड्स जो इस्तेमाल करके निकलवाते हैं, पैसा निकलवाते हैं, वो मिल चुके हैं और एक लैपटॉप बरामद हो चुके हैं और इसके अलावा MCR मशीन जो ATM कार्ड रीडर जैसे तौर पे काम करता है वो भी बरामद हो चुके हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये जालसाज 5 महीनों में 500 कार्ड की क्लोनिंग कर चुके हैं और करीब 25 लाख की रकम भी निकाल चुके हैं। राजेश पर पहले से 16 मामले दर्ज हैं। वो पहली बार 1998 में गिरफ्तार हुआ था और 2019 में वो जेल से छूटकर बाहर आया था। टीम न्यूज़ नेशन। और अगली शॉकिंग न्यूज बिहार के मुंगेर से, जहां पुलिस ने हथियारों की तस्करी की बड़ी साजिश का खुलासा किया। तस्करों के पास से बड़ी तादाद में हथियार जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक मौत का ये जखीरा बदमाशों के अलावा नक्सलियों तक को सप्लाई किया जा रहा था। दर्जनों राइफल की गोलियां, पिस्टल और जिंदा कारतूस। बिहार के मुंगेर में जब पुलिस वालों ने हथियार तस्करों से जब्त मौत के जखीरे का खुलासा किया तो देखने वाले दंग रह गए। पुलिस के मुताबिक हथियार तस्कर मौत के इस सामान को नक्सलियों और बदमाशों को मुहैया करवाने में जुटे थे। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि मुंगेर के कासिम बाजार इलाके में हथियार की तस्करी का कारोबार किया जा रहा था। इसके बाद DIG मनु महाराज ने हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर छापेमारी की और तस्करों के अड्डे से इन खौफनाक हथियारों को जब्त किया गया। इनसे विशेष पूछताछ की गई और इनके द्वारा कई चीज़ों को खुलासा किया गया है। मुख्यतः ये अपराधियों को ये जो है सामान जो है उपलब्ध करवाते थे और हम लोगों को सूचना है कि नक्सल को भी ये जो सामान है ये जाता है, जिसके बारे में विशेष छानबीन की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। तस्करों के अड्डे से पुलिस को 519 कारतूस, 2 रेगुलर राइफल, 29 दोनाली बंदूक, रिवॉल्वर और पिस्टल की 184 गोलियां, रिवॉल्वर की 50 गोलियां, राइफल की 80 गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी मिला है। पुलिस ने रेड में कुख्यात तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इन तस्करों से जुड़े अपराधियों की तलाश में जुट गई है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शॉकिंग न्यूज, जहां एक पुलिस अधिकारी ने अपने ही सीनियर अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुरादाबाद पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर का आरोप है कि इसका सर्कल ऑफिसर उसके साथ न सिर्फ गाली गलौज किया करता है बल्कि जान से मारने की धमकी भी देता है। पीड़ित सब इंस्पेक्टर ने अपने CO के खिलाफ आला अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन आरोप यह है कि उसका मामला दर्ज नहीं किया जा रहा। सिपाही और दरोगा उन्होंने मुझे बचाया, नहीं तो वो मुझे शायद या तो गोली मार देते मेरे में, क्योंकि पिस्टल भी उन्होंने लगा रखी थी। सुना आपने, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर अपने ही सीनियर के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। मुरादाबाद में अब पुलिस वर्सेस पुलिस के हालात बन गए हैं। आरोप है कि यहाँ के आला पुलिस अधिकारी ही अपने मातहत पुलिस वालों के लिए खतरा बन रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बात अब गाली गलौज, मारपीट और गोली मारने की धमकी देने तक आ गई है। अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ बयान देने वाले ये शख्स यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर सचिन दयाल हैं। फिलहाल इनकी पोस्टिंग मुरादाबाद के पुलिस लाइन में है। इनका आरोप है कि मुरादाबाद में ही तैनात एक CO ने इनके साथ बदसलूकी की। रास्ते में ही एक CO महोदय मिले मुझे, उन्होंने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी और फिर मुझसे अभद्र व्यवहार किया, जाति सूचक शब्द बोला कि उनको तेरी नौकरी भैया मैं छीन लूंगा। मैं कहा ठीक है साहब। तो वो मुझे हाथ भी मेरे ऊपर छोड़ने वाले थे, लेकिन जो मेरे सिविल पुलिस लाइन के जो कर्मचारी थे, सिपाही और दरोगा, उन्होंने मुझे बचाया, नहीं तो वो मुझे शायद या तो गोली मार देते मेरे में, क्योंकि पिस्टल भी उन्होंने लगा रखी थी। पीड़ित सब इंस्पेक्टर ने मामले की शिकायत जिले के आला अधिकारियों से भी की है। उनका दावा है कि शिकायत करने के बावजूद अभी तक आरोपी CO के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है।
वहीं मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। ये सचिन दयाल है। ये पिछले 8-9 महीने से पुलिस लाइन मुरादाबाद में नियुक्त है। इनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है, जिसकी जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 2 पुलिस अधिकारियों के बीच छिड़े इस विवाद ने यूपी पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि जिले के आला पुलिस अधिकारी दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये विवाद सामने आया है उससे यूपी पुलिस पर एक दाग जरूर लग गया है। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।